हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अंबिकेश मिश्रा जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप सरकारी प्राइवेट नौकरी या नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके नौकरी के लिए बहुत बड़ा मौका बन सकती है। दोस्तों, आज मैं जिस भर्ती की बात करने वाला हूँ उसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या है, आयु सीमा कितनी है, सैलरी कितने मिलेगी और आवेदन कब शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या है, ज़ीरो से लेकर 100% तक पूरी बिल्कुल हम ज़ीरो से लेकर सारी एक एक चीज़ें आपको जानकारी देने वाले हैं। आपको आपके नोटिफिकेशन से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक की सारी चीज़ें क्या प्रोसेस होगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जुलाई की जो 8 नई भर्तियां आई हैं, बेसिकली जो चल रही हैं, हम उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, डाक विभाग पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 है। लगभग इसमें 30,000 पद हैं, ठीक है ना। जो जुलाई में जो वैकेंसी आई है डाक विभाग पोस्ट की, इसमें लगभग 30,000 पद हैं। और संभावित जो पद हैं वो 10वीं 12वीं पास के लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी चलिए शुरू करते हैं कि डाक विभाग में बेसिकली भर्ती है, ये अपडेट सामने आया है। ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच यानी कि एबीपीएम, डाक सेवक, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टल असिस्टेंट और सर्किट असिस्टेंट जैसी कई महत्वपूर्ण पर बेसिकली इसमें भर्ती आने की जल्द ही संभावना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अलग अलग पद उपलब्ध हो सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार भारत के किसी भी राज्य से पात्रता पूरी करके आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को में आप आखिरी तक देखिएगा और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, आज की वीडियो में हम ये जान लेते हैं पॉइंट बेस की क्या क्या हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले डाक विभाग की यह भर्ती किस विभाग के द्वारा निकाली जाएगी, भर्ती का क्या नाम है, किन किन पदों के लिए भर्ती होने की संभावना है, कुल कितने पद हो सकते हैं, आवेदन कब शुरू होंगे और अंतिम तिथि क्या होगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन से पद हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, आयु में छूट किसे मिलेगी, आवेदन शुल्क कितना होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, किस पद पर लिखित परीक्षा होगी और किस पर नहीं होगी, आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। तो सबसे पहले विभाग का नाम जानते हैं दोस्तों। विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाएगी। भारतीय डाक विभाग यानी कि संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत कार्य करता है और यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। देश भर में लाखों कर्मचारी इस विभाग में कार्यरत हैं और हर वर्ष अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली जाती है। दोस्तों, भर्ती का नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026। ये भर्ती विभिन्न पदों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी की जाती है। किन किन पदों पर भर्ती होगी, तो सबसे पहले बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टल असिस्टेंट और सर्किट असिस्टेंट। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता है। बेसिकली जो कुल संभावित पद की बात करें तो जीडीएस की 20,000 और एबीपीएम की लगभग 5,000, बीपीएम की 3,000 और डाक सेवक की 8,000, पोस्ट मैन की 2,000, मेल गार्ड की लगभग 1,000 और एमटीएस की लगभग 1,500। कुल मिलाकर 30,000 से अधिक पदों के आने की संभावना है। आवेदन का माध्यम क्या होगा, तो आवेदन का माध्यम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के माध्यम से ही सारी चीज़ें स्वीकार होंगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करना होगा। ये जो इनकी वेबसाइट है, इन्हीं वेबसाइट से आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। नौकरी का बेसिकली प्रकार बात करें तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपका चयन होता है तो सरकारी नियमों के अनुसार आपको वेतन भत्ते, अवकाश और प्रमोशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक गवर्नमेंट को मिलती है। दोस्तों, अगले हम टाइप की बात करें तो विभाग पोस्ट ऑफिसर की जो भर्ती है ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो बेसिकली महिला, पुरुष, फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार सभी इसमें बेसिकली आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शैक्षिक योग्यता क्या होगी।
दोस्तों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की जाती है। GDS, BPS, BPM और AVPM। यदि आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं और 10वीं की परीक्षा पास की है तो इन पदों पर आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। पहला MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ 10वीं पास, पोस्टमैन यानी कि मेल गार्ड और पोस्टल असिस्टेंट यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट। इन पदों के लिए लगभग 12वीं पास बेसिकली उम्मीदवार माने जाते हैं। और ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार वादों के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पात्रता के अनुसार संबंधित पदों के लिए आप बेसिकली इनमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतिम शैक्षिक योग्यता आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है, इनके अनुसार ही मान्य होगी। आप जब नोटिफिकेशन को खोलेंगे तो देखेंगे कि सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये उन्हीं के अनुसार मान्य होगी, तो उन्हीं के अनुसार आप चीज़ों को देखकर बेसिकली और अपना काम जो है आगे करें, अपना फॉर्म फिलअप करें। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसमें बेसिकली 18 से लेकर 40 वर्ष तक है। आयु में छूट बेसिकली बात करें तो अगर आप ST से आते हैं तो 5 वर्ष, OBC से हैं तो 3 वर्ष और PWD के लिए जो सरकारी नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार इन्हें छूट दी जाएगी। वेतन की बात करें तो बेसिकली 12,000 से लेके 29,000 रुपये प्रति माह होगी और BPM की होगी 15,000 से लेके 35,000 और AVPM की 12,000 से लेके 29,000, पोस्टमैन की 21,000 से लेके 69,000 रुपये, मेल गार्ड की 21,000 से लेके 69,000 तक और MTS की 18,000 से लेके 56,000 तक। चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो BDS, BPM और AVPM 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी और दस्तावेज सत्यापन होगा। कई मामलों में लिखित परीक्षा नहीं होती। पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम मेरिट सूची बेसिकली इनमें दी जाएगी। यदि विभाग चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव करता है तो आधिकारिक नोटिफिकेशन बेसिकली इनमें दिया जाएगा। ठीक है ना। और आवेदन शुल्क की बात करें तो बेसिकली जनरल, OBC, EWS, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए बेसिकली शुल्क की पुष्टि नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगी। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे तो पासपोर्ट, हस्ताक्षर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और स्नातक, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल और ईमेल ID। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें तो दोस्तों सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और कंप्यूटर ब्राउज़र को खोलें और डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो कि वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है indiapostgovernment.in। यहीं से आपको भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए आवेदन करने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पढ़ें। वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले रिक्वायरमेंट वैकेंसी सेक्शन में जाएं, पोस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और जानकारी को आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से एक बार पढ़ जरूर लें। रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करें। नाम, मोबाइल, ईमेल ID और जन्म तिथि। आवेदन के लिए व्यक्तिगत जानकारी, पता, शैक्षिक योग्यता, श्रेणी यानी कि कैटेगरी और पहचान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दस्तावेज सभी रेडी कर लीजिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य सभी चीज़ें। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए किसी भी पद के लिए जब आप आवेदन शुल्क निर्धारित जो किया गया होगा वो ऑनलाइन के ही माध्यम से जमा होगा। यदि शुल्क नहीं होगा तो जब बेसिकली आप स्वयं ही जो है वो उसका जो फॉर्म होगा वो अप्लाई हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद उसका फाइनल जो आउटपुट होता है प्रिंट आउट, उसे आप ज़रूर ले लें। महत्वपूर्ण सावधानियां क्या होंगी कि केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आप बेसिकली वो करें, आप फॉर्म डालें, किसी भी फर्जी वेबसाइट से ना डालें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले पात्रता और योग्यता की जांच जरूर कर लें कि ये नहीं कि आप किसी फ्रॉड के चंगुल में फंस जाएं। आवेदन के लिए बेसिकली जो आपने कॉपी रखी है उसे बेसिकली अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर रोज़ वैकेंसी से जुड़ी चीज़ें हर रोज़ अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।